हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 का पार्ट 3। तो हम अपना पार्ट 3 बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि 11 खड़ी अपनी पावर से उस दीवार को खोलने की कोशिश करती है जो कि इन्हें लास्ट एपिसोड में मिली थी। और यहाँ दूसरी तरफ हॉपर अपने खंजर से उस दीवार को तोड़ रहा होता है, लेकिन लगता है कि जैसे वो आपस में कनेक्टेड है, वो बार बार आपस में जुड़ जाती है। और 11 गुस्से से पीछे हट जाती है और वो सारी जगह को देख रही होती है और कहती है कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दे। फिर हॉपर उसे अपने बैग से खाने के लिए कुछ देता है और फिर उन्हें आवाज़ आती है कि कुछ गाड़ियाँ उनकी तरफ आ रही हैं, तो वहाँ से छुप जाते हैं। और लेकिन 11 वहाँ पे स्टक हो जाती है, यानी वो अपने आप को हिला नहीं पा रही होती है क्योंकि गाड़ियों के ऊपर लगे हुए स्पीकर्स से एक अजीब आवाज़ आ रही होती है, जिससे 11 की पावर्स डिस्ट्रैक्ट होती हैं। यहाँ सीन दोबारा सीधी दुनिया की तरफ आता है, यहाँ पे जॉयस बाहर विल और रॉबिन को ढूंढ रही होती है और जंगल की तरफ ही घूम रही होती है। तो वो उन्हें साइकिल पे घूमते हुए नज़र आ जाते हैं। वो अपनी गाड़ी में इन्हें बैठाती है और उन पर गुस्सा कर रही होती है। कहती है कि विल को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, अगर उसे वेकना पकड़ लेता। तो विल गुस्सा करता है, कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ और हमें हॉली को ढूंढना चाहिए। मैं नहीं चाहता जैसे मैं वहाँ फंस गया, वहाँ पर हॉली भी फंसे। और अपनी माँ को बताता है कि आपका जो प्लान था वो बिल्कुल बेकार था। और रॉबिन भी उनको कहती है कि अब जब दोबारा हम भागेंगे तो आपको बता के भागेंगे। और विल उन्हें बताता है कि मुझे पता चला गया कि अगला बच्चा कौन है, उसका अगला शिकार कौन है। वो सिर्फ हॉली के लिए नहीं आया था, वो और बच्चों को भी ढूंढेगा और वो 12 बच्चों को ढूंढेगा। और यहाँ दिखाते हैं कि वो बताता है कि उसका वकना का जो अगला शिकार है वो कोई और नहीं बल्कि डेरिक है, जो कि हॉली की ही क्लास का एक लड़का है जो कि 11 साल का है। और यहाँ हमें क्लास रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेनरी आके डेरिक को आवाज़ देता है। और यहाँ में दिखाते हैं कि हेनरी बिल्कुल जेंटलमैन बन के एक सूट बूट में आता है। आगे का सीन हमें हेनरी और हॉली का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो हॉली से पूछते हैं कि तुम सैड हो, परेशान लग रही हो और ये तुम्हारी फेवरेट बेरीज है। तो वो पूछती है कि आपको कैसे पता। कहते हैं कि मुझे सब पता है। वो कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, हॉकिंस में कुछ एलियंस और मॉन्स्टर्स आए हुए हैं, जब वो चले जाएंगे तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। तुम्हारे मॉम डैड भी अब रिलैक्स हैं कि तुम यहाँ सेव हो। वो कहती है कि आप उन्हें यहाँ नहीं ला सकते। वो कहता है कि नहीं, यहाँ मैं से बच्चों को ला सकता हूँ और अब मैं कल यहाँ डेरिक को लाऊंगा। तो वो चुप हो जाती है, कहती है कि तुम्हें डेरिक पसंद नहीं है ना। कहती है कि नहीं, आप उसे यहाँ ले आए। आगे दिखाते हैं, वो कहता है कि आज मुझे सारा दिन घर से बाहर ही रुकना है और इसलिए तुम कभी भी जंगल की तरफ नहीं जाओगी। तो हॉली कहती है कि आप जंगल की तरफ मॉन्स्टर्स हैं। कहते हैं हाँ, तुम यही समझ लो कि जंगल की तरफ मॉन्स्टर है। और फिर वो उसे एक टेप रिकॉर्डर और एक कैसेट देता है और जो कि हॉली की बिल्कुल फेवरेट होती है। और वहाँ से चला जाता है और हॉली जंगल की तरफ ही देख रही होती है। उसे लग रहा था कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई उस पर नज़र रख रहा है। लेकिन फिर वो जल्दी से रूम घर के अंदर आ जाती है और तब तक उस पर कोई नज़र रखे रखता है। यहाँ से दोबारा उल्टी दुनिया की तरफ आता है, जहाँ पे सोल्जर्स वहाँ पे आ चुके हैं और वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं और वॉकी टॉकी में किसी को बताते हैं कि वो लड़की यहाँ पे नहीं है। और फिर वो दीवार के ऊपर ही सुसु कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उसने वहाँ पे हॉप का खंजर नज़र आ जाता है जो कि उसने दीवार तोड़ते हुए वहाँ पे रखा था। और यहाँ पे 11 जिसे वो घसीट के ही वहाँ लाया होता है, वो बिल्कुल स्टक लेटी होती है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही होती है। तो हॉप छुप के देखता है कि उनकी गाड़ियों के ऊपर एक स्पीकर लगा हुआ है जिसमें से एक अजीब सी रेज़ निकल रही है, जिसकी जो 11 को मूव करने से रोक रही हैं। अब सोल्जर्स को शक हो जाता है कि 11 वही है, इसलिए वो अपने स्पीकर्स को घुमा के देखते हैं और जैसे ही वो उसका मुंह 11 की तरफ करते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो जाती है और सब शूट करना शुरू हो जाते हैं। तो हॉप के पास भी गन होती है, तो वो भी उनको आगे से शूट करता है और वो सबसे पहले निशाना तो उसी गाड़ी की तरफ लगाता है जो जो जिसके ऊपर वो स्पीकर्स लगे होते हैं। और उसके निशाने की वजह से वो स्पीकर्स ब्लास्ट कर जाते हैं और फिर अब 11 बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है और मूव भी कर पा रही होती है। वो सामने आती है और अपनी पावर से सारे सोल्जर्स को ख़त्म कर देती है, लेकिन एक सोल्जर को वो पकड़ के अपने पास रख लेती है। और हॉप आके उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया था, और इसी बारे में बात करते हैं। आगे सीन सीधी दुनिया का दिखाया जाता है, जहाँ पे रेडियो टावर पे सब लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं। जोनाथन और नैन्सी मिलते हैं और माइक डस्टिन से पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। तो वो कहता है कि मेरी साइकिल पुल से लग गई थी। और स्टीव कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो एक रूम में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं और विल उन्हें बता रहा होता है कि किस तरह वो पहले हॉली की आंखों से देख रहा था और अब वो डेरिक की आंखों से देख रहा था। उसको यकीन है कि अब जो अगला शिकार होगा वो डेरिक होगा। तो स्टीव कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि हमें ये करना चाहिए कि हमें डेरिक को उठा के यहाँ ले आना चाहिए, किसी को भी बताए बगैर। इसी तरह हम उसे सेव रख सकते हैं। तो जॉनथन कहता है कि ठीक होगा मॉम, इस तरह हम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो माइक उनको विलियन ने एक और प्लान बताता है।
वो बताता है कि हमें सुरंगों को फॉलो करना है और उसका घर किस तरफ है, और वो कहता है कि कोई ऐसा हो जो उनके घर जा सके, उन्हें नींद की गोलियाँ दे। और रॉबिन कहती है कि मैं नींद की गोलियाँ ला सकती हूँ क्लिनिक से, और फिर हम उन्हें बेहोश कर देंगे, और ताकि डैडी को पता नहीं चले कि वो कहाँ है। अगर डैडी को पता नहीं चलेगा तो वैक्ना कोई पता नहीं चलेगा। और सबको ये प्लान बहुत ही पसंद आता है, और फिर वो तैयार हो जाते हैं प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। रॉबिन और विल हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। आगे का सीन हमें हॉली का दिखाया जाता है, जो कि म्यूज़िक टेप पे जो उसे हेनरी देके गया होता है वहाँ पे लगा के एक केक बनाती है। केक बेक करने के बाद वो आइसक्रीम के साथ उसे बना के खा रही होती है, और बहुत ही इंजॉय कर रही होती है। न्यू न्यू ड्रेस पहन रही होती है, तैयार हो रही होती है, पूरे घर को एक्सप्लोर कर रही होती है, और बहुत सारी चीज़ें जो हेनरी की स्कूल टाइम की होती हैं वो भी देख रही होती है। अभी वो ये सब कर रही होती है कि एकदम उसे नीचे से आवाज़ आती है, जैसे कि उसे आवाज़ दे रहा है। वो नीचे से आती है और चीख के बोलती है, डैडी अगर तुम हो तो ये सब बंद कर दो, क्योंकि वो बहुत डर गई होती है। उसको यही लग रहा होता है कि हेनरी डेरिक को ले आया है। और दरवाजे के पास जाती है तो उतनी देर तक दरवाजे पे कोई भी नहीं होता, लेकिन वहाँ एक लेटर पड़ा होता है कि मुझे एक्स पे मिलो, मैं हेनरी हूँ। तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो रास्ता जंगल से जाता होता है। यहाँ सीन दोबारा उल्टी दुनिया का दिखाते हैं, जहाँ पे उस दीवार के पास सोल्जर्स कुछ मरे हुए सोल्जर्स को उठा रहे होते हैं, जिन्हें 11 नहीं मारा होता है। अब उन्हें पता होता है कि 11 यही है, और ये सब हॉपर देख रहा होता है। 11 उसे कहती है कि हमने जिस सिपाही को बंद करके रखा है उससे कुछ उगलवा लेते हैं, मुझे लगता है उसे इस व्यवहार के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। तो हॉप कहता है कि ये लोग बहुत ट्रेंड होते हैं, ये कभी किसी को कुछ नहीं बताते। 11 कहती है मैं पता लगा सकती हूँ। तो हॉप कहता है अब तुम्हारी एनर्जी भी डाउन है, तुमने बहुत सी एनर्जी यूज़ की है, इसलिए तुम अभी ये नहीं करो। वो कहती है नहीं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। कहता है ठीक है, तुम बहुत ही ज़िद्दी हो। यहाँ से दोबारा स्कूल का दिखाया जाता है हॉकिंस में, जहाँ पे एरिका दिखाई जाती है, जो कि सीज़न 3 और 4 में भी आई थी, और उसने दुनिया बचाने में बहुत ही मदद की थी। और वो देखती है कि विंडो से उसे कोई इशारे कर रहा है, जो कि माइक होता है और लुकस होता है। वो उसके पास जाती है, वो कहती है मेरी फेवरेट क्लास है, मुझे किस लिए निकाला है। वो कहती हैं कि तुम हॉली की डेरिक की बहन की फ्रेंड हो, तुम उनके घर जाओ। वो कहती है कि नहीं, मेरी उससे फ्रेंडशिप टूट गई है, मैं उसके घर नहीं जाऊँगी। तो माइक उसे बताता है कि हॉली की वजह से हम कर रहे हैं, तो वो मान जाती है। यहाँ से हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे रॉबिन और विल एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवाई लेने के लिए आए होते हैं, और वो जो कि रॉबिन की गर्लफ्रेंड है उससे छुप रहे होते हैं, क्योंकि रॉबिन ने उसके साथ डेट पे जाना था, लेकिन वो अपने इस मिशन की वजह से डेट पे नहीं जा सकती है। और विल कह रहा होता है कि तुमने इसे कैसे प्रपोज़ किया, यानी तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम ऐसी हो। वो कहती है कि दिल को आज़ाद छोड़ोगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। बस अपने दिल से बोझ उतार दो, और ये मत सोचो कि तुम सबसे अलग हो, तुम बस ये सोचो तुम जैसे हो सबसे अच्छे हो। और वो यहाँ से एनेस्थीसिया लेकर निकल आते हैं। यहाँ से दोबारा हॉकिंस के रेडियो टावर का दिखाया जाता है, जहाँ पे जेस और नैन्सी होते हैं, जिनके लिए हॉप का फ्रेंड बहुत सारा सामान लाया होता है, और जो डस्टिन को ज़्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत की काफ़ी सारी चीज़ें नहीं लाया होता है। और डस्टिन क्योंकि उसे चोट लगी होती है, इसलिए वो वाकई बहुत गुस्से में होता है। यहाँ सीन दिखाया जाता है कि डस्टिन और स्टीव पे गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि वो गाड़ी से सारा सामान निकाल के बाहर फेंक रहा होता है। वो कहता है कि गाड़ी बहुत ही स्लो चलती है, क्योंकि इसमें बहुत ही सामान है। तो डस्टिन कहता है कि क्यों ना हम ये सेटेलाइट मशीन तुम्हारी गाड़ी में लगा दें, और फिर वो उसकी गाड़ी में एक सुराख कर देता है। यहाँ से दोबारा जॉनथन और नैन्सी की तरफ आता है। उसका फ्रेंड से कहता है कि तुमने उसे अभी तक प्रपोज़ किया कि नहीं, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और डंडी मार जाएगा। वो जो लड़का यहाँ वहाँ घूमता है वो नैन्सी पे ही नज़र रखता है। वो स्टीव की बात कर रहा होता है, कहता है कि उसकी बहन को मैं ये कैसे कर सकता हूँ। नैन्सी पीछे से बोलती है कि मैं सब सुन रही हूँ, ये सब बकवास बंद करो और आगे चलो। तो वो कहता है कि आजकल ये बहुत ही गुस्से में रहती है, और जॉनथन कहता है क्योंकि उसके माँ बाप आईसीयू में है और उसकी बहन गायब है, इस वजह से। कहते हैं लेकिन तुम इसे जल्दी जल्दी प्रपोज़ कर दो, अगर तुम इसी तरह करते रहे तो ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। और फिर जॉनथन वो बॉक्स खोलता है जिसका फ्रेंड उसके लिए लाया होता है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत रिंग होती है। यहाँ से दोबारा उल्टी दुनिया का दिखाया जाता है। हॉपर उस सफाई के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम उस दीवार के बारे में क्या जानते हो। वो कहता है कि मैं इस दीवार के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं एक मामूली सा सिपाही हूँ। हॉपर्स कहता है मामूली सिपाही तुम नहीं हो, मामूली सिपाही तो मैं था जब मैं रशिया में था, इसलिए मुझे पता है कि तुम मामूली नहीं हो, तुम बहुत ख़ास हो। और फिर वो कहता है कि अभी फिर साथ ही दिखाया जाता है कि 11 उसके दिमाग में जाती है, उसे टच करती है और फिर उसकी यादों में चली जाती है। और हॉपर से कहता है कि हमें पता है कि तुम ये सब डॉक्टर के कहने पे कर रहे हो। कहते हैं तुम्हें उसके बारे में कैसे पता हो। कहते हैं तुमने ही तो बताया है। वो कहते हैं जिस लड़की के बारे में तुम इतनी बकवास कर रहे हो वो लड़की और कोई नहीं,
इस वक्त तुम्हारे दिमाग में है और वो तुम्हारी सारी यादें देख रही है। और 11 बताती है कि वहाँ पे एक कमरा है, तो वो उससे पूछता है कि वो कमरा क्या है, तो कहता है वो मैं नहीं बता सकता। वो उसे अपनी यादों से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा होता है। यहाँ 11 बहुत ही कोशिश करके कमरे में जाने की कोशिश करती है, अपनी पावर्स यूज़ करके, लेकिन वो कमरे में नहीं जा रही होती। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ देती है, उससे एक अजीब सी आवाज़ आती है, वही आवाज़ जो उस रेडियो स्पीकर से निकल रही थी, और बेहोश हो जाती है। हॉप दोबारा से 11 के पास आता है, उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा है, उस कमरे में कौन था। वो कहती है कि वहाँ पे बहुत सारे रेडियो लगे थे और उसके अंदर शायद वन था, तो उसके पावर्स को वीक कर रहे थे। यहाँ से दोबारा हॉली की तरफ जाता है। वो अभी तक हेनरी को ढूंढने के लिए नहीं गई होती है, और फिर वो कहती है कि हेनरी ने मुझे बचाने के लिए इतना कुछ किया, मैं बहुत ही बहादुर हूँ। और उसके घर में हाथ में वही डॉल होती है जो कि उसे माइक ने दी होती है, और वो कुछ सामान लेके मिशन के लिए निकल चुकी होती है। मिशन जंगल क्रॉस करना। यहाँ दिखाते हैं कि डेरिक अपने घर में बैठा होता है। उसकी बहन जो एरिका की फ्रेंड है, उसे किसी बात पे डांट रही होती है। फिर दिखाते हैं एकदम दरवाज़ा बजता है, और उसकी फ्रेंड जाकर दरवाज़ा खोलती है, तो आगे एरिका खड़ी होती है। वो उससे सॉरी कर रही होती है, कहती है मैं आपके लिए पैनकेक्स बना के लाई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और फिर वो चुप होकर उसे अंदर आने देती है। यहाँ दिखाते हैं कि स्टीव और डस्टिन दरवाजे घर के बाहर ही खड़े एरिका के सिग्नल्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि उसने पैन केक बनाते हुए उसके अंदर नीम की गोलियाँ डाल दी थी। उसके बाद कहते हैं एरिका तुमने पैन केक बनाते हुए उसमें क्या डाला था, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। एरिका कहती है कुछ भी नहीं, मैंने तो एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डाला था जो कि बहुत ही यम्मी है। और वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम क्यों नहीं खा रही हो। कहती है क्योंकि मुझे मोटा नहीं होना है, इसमें बहुत ही फैट है। लेकिन डेरिक अच्छे से खा रहा होता है, उसकी मॉम भी खा रही होती है। फिर दिखाते हैं उसके फादर उठ के जाते हैं, तो जाते जाते ही वो बेहोश हो जाते हैं। और एरिका की फ्रेंड उसके पास आती है और एरिका को कहती है कि तुम डॉक्टर को कॉल करो। लेकिन एरिका उसे इंजेक्शन लगा देती है क्योंकि उसने पैनकेक नहीं खाया होता है। फिर दिखाते हैं वो डेरिक को घर के अंदर घसीट के लेके जा रहे हैं, तो उसकी बहन को, उसके फादर को और उसकी मॉम को भी अलग अलग कमरों में बंद कर देते हैं। और फिर वो सारा सेटअप बनाते हैं और कुछ लाइट्स वहाँ लगाते हैं, कुछ डोरियाँ लगाते हैं, कुछ तारे बांधते हैं, ताकि जब डमी गोगन डेरिक पे हमला करने के लिए वहाँ पे आए तो वो उससे पकड़ के मार सकें और उसे फॉलो कर सकें। उन्होंने गन के अंदर एक माइक्रोचिप रखा होता है जो कि जीपीएस ट्रैकर होता है। और यहाँ दिखाते हैं कि जॉनथन और नैन्सी वहाँ पे तारे सेट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो डॉमी गॉगन फंस जाएगा। आगे का सीन हमें स्टीव की गाड़ी का दिखाया जाता है। जाके डस्टिन और स्टीव बैठे सैटेलाइट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जिनसे इन्हें पता चलेगा। इधर माइक, विल और जॉयस बैठे होते हैं, और जॉयस उससे बता रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान रहती हूँ, लेकिन मुझे पता चल गया तुम बड़े हो गए हो। लेकिन उस दिन जिस दिन तुम घूम गए थे, उस दिन मैं बहुत ही डर गई थी, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुम घूम गए थे। और यहाँ रॉबिन स्टीव से बात कर रही होती है, उसे कहती है अगर मैं फंस गई तो मुझे बचा लेना। आगे से दिखाया जाता है कि वो डेमी गॉगन आ गया होता है, लाइट्स ब्लिंक कर रही होती हैं जो कि हमेशा ही उसके आने पे करती हैं। और फिर दिखाते हैं कि छत के ऊपर से वो नीचे आता है, और एक डमी उसके डेरिक के बेड पे उन्होंने रखी होती है। उसे देखता है, उसे तो यही लगता है कि ये डेरिक है, लेकिन उसे ध्यान से देखने पे समझ आता है कि ये डेरिक नहीं है। और फिर नैन्सी उस पर एक गोली चलाती है जिसके अंदर जीपीएस ट्रैकर होता है, और उसके बाद लूकस उसके ऊपर कुछ बैलून्स से बैलून्स फेंकता है, और उसके बाद उसे आग लगा देते हैं, क्योंकि उन बैलून्स में मिट्टी का तेल था शायद। और वो घर से बाहर निकल आता है क्योंकि उसे आग लग चुकी होती है। और डस्टिन और स्टीव सिग्नल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, और इतनी देर में जॉनथन और नैन्सी भी आगे गाड़ी में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी जल्दी गाड़ी को फॉलो करो। और फिर वो स्टीव बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चला रहा होता है और उसके पीछे ही जा रहे होते हैं। और यही सब कुछ रेडियो पे माइक, रॉबिन, विल और एरिका वगैरह सुन रहे होते हैं, जिन्होंने अपने पास डेरिक को छुपा के रखा होता है। और वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो वापस क्यों आ रहा है। यहाँ सीन हॉली का दिखाया जाता है, जो कि जंगल को क्रॉस कर रही होती है, क्योंकि वहाँ एक मैप बना होता है और उसी को फॉलो कर रही होती है। और जंगल क्रॉस कर लेती है, वहाँ पे कुछ केव्स होती हैं। उस केव्स के अंदर हेनरी को आवाज़ देती है, लेकिन केव में से कोई साया सा बाहर आने लगता है, तो वो डर के भागना शुरू हो जाती है, और भागते भागते वो जंगल में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके घुटने पर काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। वो एक दरख्त के किनारे पत्थर के नीचे छुप के बैठी होती है, तो एकदम कोई पास उसके आके खड़ा होता है। पहले तो वो छुप रही होती है, उसके हाथ में एक चीज़ होती है जिससे उसे मारना चाहती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स होती है, जो कि सीज़न 4 में वेक्ना के अटैक की वजह से कोमा में चली गई थी और अभी भी हॉस्पिटल में होती है, और लूकस अक्सर इसके पास जाता रहता है। ये एपिसोड यहाँ एंड होती है। नेक्स्ट में हम बताएंगे कि मैक्स के बारे में सब कुछ। तब तक के लिए बाय बाय।